हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्बल लाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मैं आज का टॉपिक है कि बहुत सारी मेरे को क्वेरीज आ रही थी कि सर ये बिजनेस करना कैसे है। तो आज आपको बताएंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस बिजनेस में कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग नहीं करते, जो नहीं पता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते, उनको सालों लग जाते हैं। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको करके आप 1 से 2 साल में एक अच्छे लेवल पे अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो ये जो सीक्रेट है आपसे शेयर करने वाले हैं, और ये गारंटीड है आपको और कहीं भी नहीं ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं साहिब अवनीत सिंह जी और डॉक्टर गुंजनजीत कौर, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। और अवनीत सर बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, तो इनकी बातों को आपने ध्यान से सुनना है, ताकि ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे सक्सेस करी, एक बड़ी इनकम कैसे अटेंड करी, अचीव करी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। वेलकम सर, वेलकम साहिब सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग अपने लिए कर दीजिए, क्योंकि आई नो इस कॉल का लिंक बहुत लोगों को गया होगा, इनविटेशन कोचेज ने बहुत लोगों को किया होगा, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो इस कॉल पे बैठे हैं। पता है क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप स्पेशल एंड आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। यहाँ पे सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनके हाथ में कुछ राज करने की लाइन है, जिनमें हम राज भी ले सकते हैं। हमारा ये सिस्टम है। सो अपने आप को ब्लेस्ड फील करिए, ग्रेटफुल फील करिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है। मैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठी हुई लड़की आज उसकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई। छोटी उम्र में बहुत कामयाबी मिली है। जो सपना हर इंसान जवानी में देखता है, बट बड़े होते होते वो सपने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको आगे पीछे के लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता। आपकी जिम्मेवारियां आपको दबा देती हैं, आपकी विल पावर खत्म हो जाती है। बट वो ये एक ऐसा सिस्टम है, 16 साल 15 साल की उम्र में भी देखा हुआ सपना आपका पूरा होता है। सिमिलरली मेरे साथ हुआ 4 साल पहले मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती थी लड़की। मैं एक जॉब क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने वो जिंदगी बहुत अच्छी तरह देखी है, जहाँ आपकी लाइफ पे चेक टू पे चेक चलती है। अच्छा, कितने सारे जॉब लोग हैं जॉब वाले, या पेरेंट्स को जॉब करते देखा हो या कोई? यस। सो मैंने इस लाइफ को बहुत क्लोजली देखा है कि आपकी सैलरी आती है, सारी जिंदगी गर्म खाना कभी नहीं खाया, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिला, हम फैमिली वेकेशंस पे नहीं जा पाए, लेकिन इतना कुछ करके भी उसका रिजल्ट टोटली जीरो था। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड पे हमेशा था कि मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, इससे मैं बेहतर चाहती हूँ। कैसे होगा ये नहीं पता था। सो पहली मैसेज जो आपको यहाँ से लेके जाना है, सबसे पहले आप जिस चीज को चाहते हैं, आपको उसको शिद्दत से चाहना है। आपको पैशन होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, और उस चीज को इतनी शिद्दत से जाना है कि इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा अगर नहीं मिला। हम कहते हैं ना, डू और डाई वाला पैशन होना चाहिए। अगर माइंड में है, हो गया फिर भी ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है, तो ना होने वाले चांसेस ज्यादा है। सो सिमिलरली मेरे साथ था। कैसे होगा पता नहीं है। जैसे नॉर्मल जिंदगी मेरे से पहले मेरी पूरी फैमिली की चली कि पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ ज्यादा छोड़ के नहीं गए हैं। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। तो पढ़ाई करना शुरू किया बहुत अच्छी तरह। मैं बाय प्रोफेशन में एक डेंटल सर्जन हूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 साल बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, और ये था कि इसके बाद शायद बाहर चले जाएंगे, नौकरी कर लेंगे, क्लिनिक कर लेंगे कुछ, लेकिन कोई क्लियर विजन नहीं था। बट इस सपनों की दौड़ में एक चीज पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसमें 2 चीजें मेरी गई। पहली चीज जो मेरी गई मेरा सेहत, दूसरी चीज जो मेरी गई मेरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा स्कूल टाइम में एक ऐसी स्टूडेंट थी जो हर जगह आगे होती थी, बट जब मैं मेडिकल स्कूल गई, वहां पे पढ़ाई को छोड़ के और कुछ नहीं होता था। 22-22 घंटे हम एट स्ट्रेच पढ़ते थे। मेरा स्टेज, नाच गाना सब कुछ छूट गया था, राइट। सो वो सब कुछ खत्म हो गया था। तो एकेडमिक्स में अच्छे होने के बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था, कहीं जाना होता था मैं अवॉइड करती थी। फ्रेंड्स बहुत घट के, रिलेटिव्स में जाना बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो गया था कि अच्छे नहीं दिखते, सुंदर नहीं दिखते, राइट। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मैं सुंदर होना चाहती हूँ, वो अंदर से था कि होना है, कैसे होना है नहीं पता। लेकिन जब मैंने बोला आप किसी चीज को चाहते हैं, भगवान आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर भेजता है, आपके लिए वो रास्ता जरूर खोलता है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अभी आज इस कॉल पे कोचेस ने बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज ये कॉल है, आइए आप सीखिए। आप वो लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो खाना खा के सोए हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ से
फिसल गई। इतना ही फर्क होता है कामयाब लोगों में। सो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, ऑनेस्टली बाय हार्ट न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। एक होता है प्रोडक्ट यूज करना, एक होता है प्रोडक्ट को प्यार करना। अच्छा, कितने कितने लोग अपने ऑफर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं कि सुबह उठ के होता है ये मिल जाए। राइट। सो सिमिलरली न्यूट्रिशन को प्यार करके, कोच की गाइडेंस से, डेडिकेशन से, अमेजिंगली 4 मंथ्स में मैंने हॉस्पिटल जॉब करते हुए अपना 12 केजीज फैट लॉस किया। टोटल मैंने 18 केजीज फैट लॉस किया और दिन ब दिन न्यूट्रिशन जैसे यूज करते गए, सुंदर होते गए और एंटी एजिंग होती गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप ये पिक्चर देखेंगे, पहली पिक्चर में आप 23-24 साल की एक ऐसी लड़की को देख रहे हैं जिसके कोई विजन्स नहीं थे, गोल्स नहीं थे, सेहत खराब थी, लेकिन आज अपने सामने आप एक ऐसी लेडी को देख रहे हैं, ऐसी गर्ल को देख रहे हैं जो कॉन्फिडेंट है। 1.5 साल की बेबी बॉय की मैं एक मदर हूं, मैं एक वाइफ हूं, एक डॉटर इन लॉ हूं, एक लीडर हूं, एक बिजनेस ओनर हूं, बट आई एम सो कॉन्फिडेंट। ये हर्बल लाइफ में होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी सेहत, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बस इस कॉल से बाहर बढ़ती हुई उम्र के साथ सेहत भी खराब होती है, उम्मीदें भी खत्म होती है। लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई, अब तो बच्चों की शादी कर दी, अब तो सब हो गया, अभी तो बस जाने का टाइम है, और बैठ के हम इंतजार करते हैं कि हम कब जाएंगे। बट ये सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है। हर दिन आपको एक मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का। सो न्यूट्रिशन को मैंने यूज करना शुरू किया और सेम न्यूट्रिशन को मैंने मैरिज के बाद कंटिन्यू रखा। ये आपका विश्वास होना चाहिए कि आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्या मैं यूज कर सकता हूँ। ये कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ना आपको किसी से पूछना है। अगर अभी तक आपके मन में सवाल आता है कि इज इट सेफ, तो अभी तक आपका खून हरा नहीं हुआ है। जब मन में आए, तो मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं आया। राइट। सो मैंने 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी सब न्यूट्रिशन को यूज किया। इसके लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करो, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब से मेरा बेबी मेरे अंदर आया, तब से ही मैंने उसको नंबर 1 दिया। एज मदर्स, एज पेरेंट्स बच्चों को नंबर 1 देना चाहते हैं, नंबर 2 भी नहीं। तो मैंने अपने बेटे को, जब से उसका इस दुनिया में अस्तित्व आया, बेशक वो मेरे अंदर था, मैंने उसको नंबर 1 दिया है। अमेजिंगली अमेजिंग प्रेगनेंसी रही। न्यूट्रिशन के मैंने डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही अपने अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज किया। जब डॉक्टर ने बोला कुछ सेमी लिक्विड ले लो, कुछ ये ले लो, तब मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। मैंने न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया, और ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में बताना चाहती हूँ, मैंने अपने केजीज को ड्रॉप किया एंड मेरे बेबी ने हेल्दी वेट को गेन किया। एंड बिल्कुल सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 8 महीने में मैंने अपने अमेजिंग 33 केजीज फैट लॉस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया है। और आज मेरी एनर्जी ऐसी है जिसमें 16 साल की लड़की होती, मेरी स्किन ग्लो करती है। 2XL से लेके मीडियम स्मॉल तक हम आ चुके हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, आत्मा की पावर बढ़ गई है, मन में सुकून बढ़ गया है, एंड जिंदगी में कुछ बड़ा करने का हौसला बढ़ गया है। ये सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ हुआ है। अगर ये सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम नहीं होता तो शायद आज मेरा वजन 100 किलो होता। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती क्योंकि सेहत खराब होती। लगता इतना पढ़ लिख के भी घर में बंद हो गए हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं क्या, सिर्फ रसोई को संभालना है कि, बट नहीं, आज मैं सारे रोल्स बहुत कॉन्फिडेंटली निभा पा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको घर परिवार को नहीं छोड़ना पड़ता। अगर आप थोड़ा सा सीखने को रेडी है, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने को रेडी है, अपने सपनों और परिवार को आप साथ लेके चल सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय कोचेस। ये वर्चुअल सिस्टम है, बढ़िया सी क्लैपिंग आप कर दीजिए मार्क ह्यूज के लिए। राइट। मार्क ह्यूज के लिए कौन कौन ग्रेटफुल है? 42 साल पहले उन इंसान ने एक विजन देख लिया था, एक सपना देख लिया था, और आज वो हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, बट हर मन में और आत्मा में वो है। इसको कहते हैं अमर होना। पता है वे क्यों अमर हो गए? उन्होंने 42 साल पहले एक विजन देख लिया था। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जब हम दुनिया से चले जाएं तब भी हमारा नाम रहे? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हो ना, आगे पोते पड़पोते, उनको भी आपका नाम लेके पहचाना जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो हमें फिर 1-2 दिन का नहीं सोचना, 1 महीना 2 महीना का नहीं सोचना, आने वाले 10 सालों में हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है। आने वाले 20 सालों में क्या करना है, ये सोचना है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे, हमें ये सोचना है, तभी हम अमर होंगे। ये चीज हमें, जो मार्क ह्यूज ने किया, अब वो हमारे हाथ में है, हमें करना है। तो जब मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हुई, देखिए जब आपको कुछ मिलता है, जब आपको कुछ मिलता है, आपका मन करता है ना कि आप बांटे, क्योंकि बांटने से चीजें बढ़ती हैं। जितना बांटेंगे उतनी क्या होगी, बरकत। आप सब ने गुरुद्वारे जाके लंगर छका है कभी ना कभी?
क्या आपने कभी भी ये सुना है कि लंगर है नहीं या खत्म हो गया? सुना है क्या? लोग लंगर छक के भी आते हैं और लेके भी आते हैं, तब भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो बांटने को रेडी है। मायने नहीं रखता आप लेडीज हैं, जेंट्स, आपका रंग गोरा है, काला है, अमीर है, आप कैसे कपड़े अच्छे पहने, फटे पहने, आपको गुरुद्वारे का लंगर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस सेहत को मैसेज को बांटेंगे, हमारे परिवार की ब्लेसिंग्स, हमारी सेहत एंड ग्रोथ हमारी बहुत अमेजिंग होगी। उसके बाद जब मेरा विजन क्लियर हुआ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई टारगेट्स नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की एक सिंगल डॉटर हूँ, जैसे मेरे सर ने आपको बताया कि मैं जम्मू से हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की एक सिंगल डॉटर हूँ। तो मुझे हमेशा एक डर होता था कि मैं अकेली अकेली बेटी हूँ, परिवार की सब बेटियों की बाहर शादी होगी, मैं तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मम्मी पापा के पास रहना। तो मेरी बहुत बड़ी वो चीज थी, राइट। सो मुझे समझ आया, अरे कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है कि अलार्म लगा के आपको उठना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई और डिसाइड करेगा कितना कमाना। मेरे सिर पे कोई बॉस नहीं है कि मुझे 10,000 देना है, 20,000 देना है। मैं अपनी जिंदगी की बॉस खुद हूं। यहां मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद रख सकती हूँ, राइट। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक फुल टाइम कोच बनना चाहती हूँ। अपनी हॉस्पिटल जॉब को रिजाइन करके बहुत सारा सीख के हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, एंड उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए। तो जब हमने सीखा और अपनी ब्लेसिंग्स को बांटा, तब हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया, कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र में हमारी जिंदगी कैसी हो चुकी है? यस, हम आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं कि जब हमने अपनी हेल्थ को अच्छा किया, कुछ मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में आए। और जब आप इस मैसेज को स्प्रेड करते हैं और लोगों को मदद करते हैं एक्चुअली फिट होने के लिए, आपको भी लाइफस्टाइल इन रिटर्न बहुत अच्छा होने लग जाता है। सो हम आपको बताना चाहेंगे, आपको हम जरूर ग्लिम्पसेस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना फ्यूचर देखना है। सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, लास्ट सीट से आगे तक आए, बहुत लोगों की मदद करते करते। अच्छा, इनकम किसको अच्छी लगती है? किसको अच्छी लगती है? जिसको नहीं अच्छी लगती, मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगी, यहाँ ट्रांसफर कर देना। सबको अच्छी लगती है, राइट, सब भाग रहे हैं। सो अमेजिंगली इस सिस्टम ने जो हमें हाईएस्ट चेक इनकम पे किया है वो 4.25 लाख रुपए है एक महीने की इनकम, प्लस हमारे वर्चुअल क्लब में अराउंड 200 लोग हैं। तो ऑन एन एवरेज हम 5 to 6 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। बट पैसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पैसे कमा रहे हैं, पर साथ में सेहत खराब हो रही है, स्ट्रेस मिल रहा है। बट हमें पैसे के साथ क्या क्या मिल रहा है? राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, इतनी अमेजिंग स्टोरी के लिए। सीरियसली जब मैं, बट यस, 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बट आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो मुश्किल डिसीजन आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। ये डिसीजंस हमने कुछ ऐसे लिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदला। बट यस, हम इस कॉल पे तकरीबन 200+ फैमिलीज बैठे हैं, और ये इतनी प्यारी फैमिली जो अभी जो डिसीजन लोगे, जो बड़ा सोचोगे, वो 100% होगा। बिकॉज अभी हम बात करने वाले हैं जिन चीजों पे हमने काम किया, वो हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। कौन कौन सीखने के लिए रेडी है? गिव मी यस। राइट। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अगर ये सभी चीजों पे आपने काम किया तो क्या होगा? आप हर्बल लाइफ की हर एक पार्टी क्वालिफाई करेंगे, हर एक वोकेशन क्वालिफाई करेंगे। आप ये देखिए स्क्रीन पे आ रही पिक्चर कैलकाटा रिट्रीट की। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके साथ रहिए, किसी भी बहाने के साथ। कौन कौन मनदीप सर जैसे बनना चाहते हो? गिव मी यस। एक ही चीज करिए, ये हाथ आपका है, इसको सौंप दीजिए अपने स्पॉन्सर को, अपने कोच, अपने प्रेसिडेंट टीम को, और उनको बोलिए कि सर ये मैंने हाथ आपको पकड़ा दिया है, प्लीज आप इस हाथ को मत कभी छोड़िएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो मैं रुल जाऊंगा। इस हाथ को मत छोड़ना, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। और ये सेम हाथ मैंने अपना मनदीप सर को भी पकड़ाया, मैंने गुरमुख सर को भी पकड़ाया। एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरमुख सर के लिए, मीना मैम के लिए। बहुत अमेजिंग गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत अमेजिंग हम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं हम। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। और हर्बल लाइफ की बदौलत मैं आज तक टोटल 7 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं। हम एज अ कपल 7 कंट्रीज हम घूम के आए सिर्फ 1.5 साल में। 1.5 साल के अंदर अंदर 7 कंट्रीज हमने ट्रेवल की, चाहे वो ट्रेनिंग्स थी, चाहे वो वोकेशंस थी, और हम नहीं, हमारी पूरी फैमिली। और मैं बताना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में जहाज में पहली बार
बैठा था जब मैं 23 साल का था, और मेरा बेटा जब 9 मंथ्स का था तब वो पहली बार जहाज में बैठा था। ऐसी लाइफ हम अपने बच्चों के लिए करने वाले हैं। जस्ट एक चीज करनी है, उसको डिजाइन करना है। अब हम काम करेंगे, ये आर्किटेक्ट का काम करेंगे अभी हम, जिसपे हम काम करेंगे। 100% हमारी लाइफ डिजाइन हो सकती है। देखो, हम घर बनाते तो बोले कि यार बॉडी हो तो इसके जैसी, बंदा हो तो ऐसा बनना है, अदरवाइज नहीं बनना। तो राइट, सो हम बातें करेंगे कुछ गोल सेटिंग्स की, कुछ विजन्स की बातें करेंगे। एंड बहुत यहाँ पे जितने भी पर्संस बैठे हैं, आई गेस कोचेस हैं यहाँ पे, राइट। तो हम आपके साथ थोड़ी सी एडल्ट बातें करेंगे, किस किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एंड अगर चेंज ना आया, अगर चेंज ना आया तो मेरा नाम भी साहेब नहीं, मैं हर्बलाइफ छोड़ दूंगा। बट अगर आपने ये एक्शंस किए तो 100% आप में चेंजेस आएंगे। बहुत लोग आज नोट्स बनाएंगे, बट इन नोट्स को भूलना मत, इन पे एक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली कि आपका स्टार्टअप कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन पर्सन हैं जिन्होंने अपनी 6969 की मेंबरशिप ऑलरेडी अपने पीटी के पास करवाई हुई है, अपने कोच के पास करवाई हुई है? वेरी गुड, राइट। सबसे बड़ी चीज है अपनी खुद की मेंबरशिप, राइट। अगर हम ही नहीं अपने कोच के पास मेंबरशिप करवा रहे, अपने लोग नहीं करवाने वाले। अपने लोग कहेंगे हमारी जिंदगी नहीं बदल रही है, बिकॉज उनके अपने पर्सन की नहीं मेंबरशिप हुई। सो सबसे पहले अपनी मेंबरशिप करवानी है। और कौन कौन चाहता है कि ये हर्बलाइफ का सिस्टम जब तक मेरे सांस चलेंगे उतनी देर तक मैं हर्बलाइफ यूज करने वाला हूं। कोई ये नहीं करना 3 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, 1 साल के लिए नहीं। जब तक हेल्थ को ठीक, कब तक चाहिए आपको अच्छी हेल्थ? जब तक सांस चल रहे हैं। तो एक ही चीज आपने सबसे पहले फोकस करनी है। आपका कोच करवा रहा है या नहीं करवा रहा, आपके अपलाइन कोई करवा रही है या नहीं करवा रही, सबसे पहले आपको अपने आप को बाउंड करना है कि मैं 12 महीनों के लिए, मतलब 1 साल की मेंबरशिप मैं अपने कोच को पे करने वाला हूं। उसके बाद मैं डेडिकेशनली काम करने वाला हूं। मेरे से नहीं रोज रोज फीस दी जाती, 6969 मेरे से नहीं हर महीने दिया जाता। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी अपनी 10 मंथ की मेंबरशिप मेरे कोच के पास डन हो चुकी। मैं कल ही 70,000 अपने कोच को पे करके आया हूं। उसका सामान आज लेकर के आया हूं कि सर ये पूरा सामान मैं खुद यूज करने वाला हूं, ये मैं अपनी फिटनेस के लिए यूज करने वाला हूं। इसी प्रोडक्ट्स को लेके मैं अपनी बॉडी में चेंजेस लाने वाला हूं। अगर ये बॉडी तैयार होगी इससे भी अच्छी, तो आप सोच नहीं सकते कैसा काम हमारा चलने वाला है। हम अपना कोई भी बिजनेस करना हो, पहले दुकान बनाते हैं, उसके बाद लक्कड़ वाला लगाते हैं उसके अंदर, उसके बाद सामान भरते हैं कम से कम 10-12 लाख का, कि दुकान अच्छी लगनी चाहिए। सबसे अच्छी दुकान आपकी ये है, चलती फिरती, जहां भी जाओगे लोग पूछेंगे कि करना क्या है। सेहत पे काम कीजिए, अपने आइडल वेट पे काम कीजिए। अगर आपका थोड़ा सा भी वजन ज्यादा है तो ये समझ लो कि दुकान तो पूरी होगी, शीशा नहीं लगवाया बाहर। फिर बंदा कूगा कि कोई गल नहीं भाजी, शीशा लगा लो फिर आवांगे, राइट। पूरी दुनिया में लोग हर्बलाइफ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग हर्बलाइफ कर रहे हैं। आपके पास आने वाले फ्यूचर में, मैं आपको फ्यूचर बता देता हूं, आपके पास कस्टमर आएगा, वो बोलेगा कि अच्छा हर्बलाइफ, हाँ मुझे पता है हर्बलाइफ के बारे में, हर्बलाइफ आप भी करते हो। हर्बलाइफ मनदीप सर भी करते हैं। सर की फिटनेस तो इतनी अच्छी है, आपका भी पेट बाहर है, आपसे क्यों लूं मैं? सर से क्यों ना लूं? पहले मुझे ये बताइए। सर का चेक तो मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन है, मोर देन एक्सपेक्टेशन है। आप तो अभी ऐसे कर रहे हो, मैं आपसे क्यों लूं? तो आपको लीड बाय एग्जांपल बनना पड़ेगा। सबसे पहले फोकस अपने आप पे करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ पे इतना फोकस कर दीजिए कि आपको मोटे बंदे के पीछे ना भागना पड़े, मोटा बंदा आपके पीछे भागे। मोटा बंदा कहे कि यार अगर मुझे डाइट चाहिए, मुझे इससे चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? अपनी फिटनेस पे काम करना होगा, राइट। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। आज आपने इस कॉल पे बैठना था, इसका फ्लायर कल आपको शाम को 5 बजे आ गया था। आप इस कॉल पे बैठे हो कि नहीं बैठे? बैठे हैं हम इस कॉल पे। क्यों? क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये
मैसेज दे दिया था कि कल 3 बजे कॉल है, गेस्ट स्पीकर जो आ रहे हैं वो डॉक्टर गुंजन है, साहिब सर हैं, हमने उनकी कॉल को सुनना है, कैसे वो काम कर रहे हैं, हम भी कुछ चेंजेस करेंगे, हम भी कुछ एड ऑन्स करेंगे। तो आप आज इस कॉल पे बैठे हो बिकॉज आपने कल शाम को 5 बजे गोल सेट किया था। क्या आपके अगले साल का गोल सेट हो चुका है या नहीं? अगर नहीं हुआ, लाइफ आपकी बहुत नॉर्मल चली जाएगी। सुबह आपका फ्रेंड फोन करेगा, क्या जाके आना, आप बोलोगे हाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके गोल सेट है? आप किसके लिए काम करना चाहते हो? अगर आपको प्रेसिडेंट टीम बनना है, किस किस ने प्रेसिडेंट टीम का गोल लिख रखा है? वेरी गुड। प्रेसिडेंट टीम का गोल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि अगला गोल कौन सा है। मैम ने जो एमसी ऑफ द डे थे उन्होंने बताया कि मैं ब्रॉन्ज एम्बेसडर बनना है। पहले ब्रॉन्ज एम्बेसडर बनना जरूरी है, तभी वो पौड़ियां हम चढ़ेंगे वन बाय वन। अगर ब्रॉन्ज एम्बेसडर ही नहीं बने तो प्रेसिडेंट टीम कहां से बन जाएंगे, राइट? सो प्रेसिडेंट टीम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यस उससे पहले क्या आप सुपरवाइजर बन चुके हो, क्या आप वर्ल्ड टीम बन चुके हो, क्या आप ग्लोबल एक्सपेंशन टीम क्लियर कर चुके हो, ये गोल सबसे पहले आपके लिखे होने चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी गोल ज्यादा से ज्यादा 5 महीने से ऊपर ना हो आपका, कोई भी गोल। अगर आप लिख रहे हो कि 31 फोर्स पोज, जैसे मैं अभी मिलेनियर टीम बनने जा रहे हैं, फोर्स पोज अभी हम गेट 2500 है। अगर मैं बोलूं कि 31 जून 2023 को मैं मिल टीम बनूंगा, तो मेरी आईडी पे कभी भी मिलेनियर टीम नहीं आएगा। रीजन, हमने गोल इतना बड़ा डाल दिया, फिर हम सोचते हैं हाँ पे ऐसा कर लेंगे, मार थोड़ी चले और मर जाओगे, मतलब डूब जाओगे, आपको भी नहीं पता लगेगा कि कब सिस्टम को शुरू करना है। एक्चुअली ये मैं बात किससे सीखी है? इनसे। जब आ गया मन में, अगले 3 महीने की डेट डालो, अगले 4 महीने की डेट डालो, अपने आप को ऑक्यूपाई कर दो कि यार करना है। और जब होगा ना, चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, बट वो चैलेंजेस क्रॉस करके जब आप मिलेनियर टीम के लिए स्टेज पे जाएंगे और वहां पे खड़े होके देखना, जब आपको वो सारे दुख, वो सारे दर्द आपको याद आएंगे, किस किस ने मेरा कस्टमर छीन लिया सर, उसने मेरे पर्सन को लेस पे दे दिया सर, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम एक लीडर बन के स्टेज पे खड़े होंगे और काम ऐसा कीजिए कि कल को जब आप स्टेज पे खड़े हों तो आपको कोई गाली ना दे कि यार इसने मेरे बंदे को ऐसे किया था। ऐसा काम कीजिए। अभी ना ये छोटे लेवल्स ये बहुत तंग करेंगे, उसका कस्टमर आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट? सो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। आपका गोल क्या है, राइट? आपके पास फोन है, सभी के पास फोन, यस, तभी तो हम कॉल पे बैठे हैं। कोई फोन पे बैठा है, कोई लैपटॉप पे बैठा है। ये जो फोन है ना, इसके अंदर एक कैमरा है और ये कैमरे के लेंस के अंदर एक फोकस डाला हुआ है। फोकस, जब फोटो खींचते हैं ना हम टच करते हैं, फोकस डाला हुआ है जो आपके पीछे सभी को ब्लर कर देता है, आपकी फोटो को क्लियर कर देता है। और लाइफ में भी कुछ फोकस चाहिए, मतलब कैमरा एंड लाइफ विदाउट फोकस इज जीरो। अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया, अगर आपने गोल ही नहीं डिसाइड किया, तो 100% लाइफ जीरो है। आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। मेरे साथ वाला मेरे से साल बाद ज्वाइन किया, इतनी तरक्की कर रहा है, हम पता नहीं कहां पे बैठे हैं। कर तो मैं भी रहा हूं। सर का सुबह क्लब होता है, हम कैमरा ऑफ करके बैठे होते हैं या ज्वाइन ही नहीं करते। कोई नहीं, कर लांगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। बट एक्चुअल में सारी की सारी चीज एक ही चीज पे टिकती है। अगर बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा, फ्रंट बेंच पे बैठेगा, टीचर को प्रॉपर सुनेगा, तो वो एक बहुत बढ़िया लीडर बन के निकलेगा, बहुत बढ़िया अच्छा टीचर बन के निकलेगा। यस, सो गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गोल्स में आपके, जैसे सर ने शेयर किया, सबसे पहले गोल होना चाहिए आइडियल वेट का, बिकॉज हम यहाँ पे इंस्पिरेशन है, हम यहाँ पे सेल्स पर्सन नहीं है। हमें इंस्पिरेशन बनना है कि लोग बोले होना है तो आप जैसा होना है, जो बोलेंगे करोगे, लोग आंखें बंद करके आप पे विश्वास करेंगे, बट क्या आप इंस्पायर करते हैं? सबसे पहले आइडियल वेट की डेट अपने डालिए और गोल तभी अचीव होगा जब आप दिन के साथ, अगर मैं किससे पूछती हूँ आइडियल वेट पे, मैम दिसंबर में आ जाएंगे, दिसंबर में 31 दिन है,
कौन सी डेट को आओगे, कौन से साल के आओगे, उस दिन कौन सा होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है 15 जून 2023 को मैं प्रेसिडेंट टीम मेंबर होने वाली हूँ, इसके लिए एडवांस में क्लैपिंग करके आप मुझे कांग्रेचुलेशंस कर सकते हो। मुझे पता है ये होने वाला है, बिकॉज मेरा गोल सेट है, मेरी आंखें मेरे गोल पे ये होने वाला है, राइट। सो आपको गोल, पहला गोल आपका होना चाहिए हेल्थ गोल। सेकंड गोल आपका ये होना चाहिए कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आप जैसे लोगों को जो चीज बांटेंगे वो आपके साथ रहेगी। सो कैसे मदद करना है, बहुत बार लोगों को लगता है मैम मेंबर बना लें। नो, वी आर नॉट अ मेंबरशिप कंपनी, वी आर अ हेल्थ कंपनी। हम दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी है। हम लोगों को मदद करते हैं उनके खाने पीने की आदतों बदलने के लिए। हम हर्बलाइफ का क्या कोट है, वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। अच्छा, इस सिस्टम में आके सेहत और खुशी किस किस को मिली है, दोनों चीजें किस किस को मिली है? दोनों हैंड भी वेव कर सकते हो अगर 360 डिग्री बदलाव आया। मेरे दोनों हाथ खड़े हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती। 4 साल पहले मैं ये इंसान नहीं थी जो आपके सामने बैठी है। अभी हमारी स्माइल ही नहीं बंद होती, अभी मेरी एक्साइटमेंट ऐसे रहती है। रात को 12 बजे भी ट्रेनिंग करा लेना, 2 बजे भी ऐसे हम आपको मिलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, राइट। सो क्योंकि हमने मैक्सिमम लोगों को बांटना शुरू किया, बात कैसे करनी है। कितने सारे लोग हैं जो नए हैं, अभी 10-15 दिन हुए हैं या महीना, आई थिंक ज्यादा हो गए कोची से। तो आपको क्या बात करनी है, सिंपल सा मैं आपको बता दूंगी। देखिए, या तो आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए, आपके पास नहीं है, आप नए हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने कोच से ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल से एक चीज बता दूंगी, इसके बाद चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। मैं बताना चाहती हूँ जो आपके कोच अभी से करेंगे, जब जागो तब सवेरा। आपको लिखना है मैं क्या करना चाहती हूँ, वो आपका हो गया गोल। अभी गोल के बाद एक्शन प्लान जरूरी है। सपने 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 सब देख रहे हैं, सपनों पे काम करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं हमें प्रेसिडेंट टीम बनना है, अच्छा कितने लोग एक्स्ट्रावेगेंजा जा रहे हैं, सुपरवाइजर्स है क्या यहाँ पे, सीनियर कोचेस? वेरी नाइस, मिलेंगे हम वहां पे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपका इवेंट लाइफ चेंज कर देगा। बट अगर हम सुपरवाइजर है, हमें प्रेस टीम बनना है, बट हमारा एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट बुक नहीं है, तो सपनों में और सच्चाई में अभी बहुत फर्क है। सपनों और सच्चाई के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसको बोलते हैं एक्शन प्लान। सो अगर आपने सोचा एग्जांपल मुझे वर्ल्ड टीम स्टार्ट करना है, मुझे 1 मंथ में वर्ल्ड टीम करना है, क्योंकि 2500 वाला वर्ल्ड टीम नहीं करना, अभी वो टाइम गया। बहुत सारे लोगों को मेरी सेवा चाहिए, 1 मंथ में मुझे 10,000 वॉल्यूम करके वर्ल्ड टीम करना है, तो मुझे कितने कस्टमर्स चाहिए? अच्छा, मेरी टीम में कितने लोग सुपरवाइजर क्वालिफाई करें, मेरी टीम में कितने लोग सीनियर कंसल्टेंट बने, कितने क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बने। आपको ये एक्शन प्लान होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पेपर। चरणजीत सर जो आप सबके सीनियर को, जब बढ़िया सी क्लैपिंग चरणजीत सर के लिए कर दीजिए, वो हमारे हम सबके इंस्पिरेशन है, राइट। चरणजीत सर एक चीज कहते हैं, जो चीज एजेंडे में नहीं होगी वो कभी नहीं होगी, जो लिखोगे नहीं वो होगा नहीं। आप मार्केट में राशन लेने जाते हो, जो चीज लिस्ट में नहीं लिखते वो रह ही जाती है, फालतू लेके आते हो। अग्री और नॉट, यस और नो? दिस इज राइट, जो आप नहीं लिखेंगे वो नहीं होंगे। सो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको जरूरी है अपना प्लान करना। अभी भी 18 तारीख है, 19 तारीख है, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस महीने के 11 दिन रह गए हैं। 11 दिन थोड़ा समय नहीं होता। अगर कोई ये सोच रहे हैं ना महीना तो लंघ गया, 11 महीने बहुत लंबा समय होता है, 11 दिन सॉरी। तो अभी भी शुरू करोगे, 11 दिन में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आज गोल, एक्शन प्लान, कोच से बात करके, अभी उठना नहीं है, इस कॉल के बाद कोच को फोन करना है, सर मैं इस महीने फर्स्ट 1 मंथ में वर्ल्ड टीम करना चाहता हूँ, 10,000 वॉल्यूम करके, बताइए कैसे होगा। करो, फिर उस पर काम करो, राइट। सो कौन कौन एक्शन प्लान बनाएगा इस कॉल के एकदम से बाद? यस, ओके, वेरी नाइस, ओके। सो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर एक्शंस में ना आए तो शायद वो जो किताबें हम लिख रहे हैं वो काली हो जाएंगी। बट अगर आप चाहते हो, मैं एक ना स्टोरी में सुना था, एक सक्सेसफुल पर्सन की प्रेसिडेंट्स टीम की स्टोरी थी। तो उन्होंने बताया था कि मेरे कोच ने बोला कि लिखो कि कितनी अमाउंट चाहते हो हर्बलाइफ से, कितने का चेक चाहते हो। तो उन्होंने लिखवाया, तो कहते छोटे सा अमाउंट लिख दिया, छोटा सा। तो उन्होंने बताया था कुछ बड़ा लिखो, बड़ा और बड़ा लिखो। तो उन्होंने ना एक छोटे से पेपर पे, ऐसे से पेपर पे 1 करोड़ लिखा। 2012 की बात है, 1 करोड़ लिखा, और 2016 में उन्होंने 1 CR को टच कर दिया था। 1 CR उनके अकाउंट में था। रीजन, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम खुद ही जजमेंट हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। ये जो दिमाग है ना, लगाइए, ये उंगली है ना आपकी, इसको दिमाग पे लगाइए, ये दिमाग,
अरे यार सारे करो ना, सबके पास है, अगर है तो करो। हाँ ये सही है क्वेश्चन, अगर ये है तो इसको करो। हाँ ये दिमाग में एक्चुअल में बोला जाता है कि मतलब मैं थोड़ी सी ऑफ लैंग्वेज में जाऊंगा बट आपको समझ आएगा, राइट? समझाने के लिए कुछ यूज करना पड़े, ये दिमाग में एक्चुअल में खोदता है, राइट? इसको जो अच्छा वो खच्चर जो होता है उसके ऊपर सामान रखते हैं, उसको चल देते हैं कि चली चल चली चल, वो अपने गोल की तरफ चलता जाता है कि मैं यहां से मुझे उठाना है, वहां जाके रखना है। ये ऐसी चीज है, इसको जो कमांड दे दोगे ये वो करेगा। आप बोलो कि हाय लेट ना हो जाइए, 100% आप लेट होते हो, 100%। देखिए नोट कीजिए, जब जब लाइफ में आपने सोचा कि हाय लेट ना हो जाइए, आप 100% लेट होते हो। जब आपने माइंड को कमांड दे ही दी कि आज 3 बजे की कॉल है, मैं 2:45 पे तो कॉल ज्वाइन कर लूंगी, होगी, 100% वो चीज होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड दी है, नेगेटिव कमांड नहीं दी, राइट? सो अपने माइंड को कमांड ऐसी ही देनी है जैसे आपको अभी किस किस ने अपने आइडियल वेट का गोल लिखा? नहीं लिखा अभी, लिखिए उसको, आइडियल वेट का गोल लिखिए, और उसको अगर आपके आइडियल वेट की डेट है 31 सितंबर 2022, उसके बाद लिखना है हो गया, बोलना है कि ये तो हो गया। हम बोलते हैं हो जाएगा, फिर वो जाएगा ही रह जाता है, हो जाएगा हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। हो गया, माइंड को कमांड दी, ये तो मैं कर लिया, प्रेसिडेंट टीम को मैं बन गया। फीलिंग लो, फीलिंग लो के जब प्रेसिडेंट टीम बनेंगे कैसा फील होगा, फिर काम कीजिए, एक्शंस लीजिए, राइट? सो अभी हम बात करेंगे कि अगर बहुत लोगों को लगता है, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था, हम भी आपके जैसे इंसान है, कि ये मेंबरशिप महंगी बहुत है, 6969 महंगी बहुत है। ये तब तक महंगी लगती है जब तक हम मनदीप सर को नहीं सुनते मॉर्निंग के कॉल में, ये तब तक महंगी लगती है जब तक हम क्लब इंचार्जेस को नहीं सुनते इस कॉल पे, जब उनके दिए हुए टॉपिक, उनकी बताई हुई बातों पे हम अमल करते हैं। तो मैं ये बोलता हूं ये 7,000 की नहीं है, 70,000 की भी मेंबरशिप होगी तब भी मैं लूंगा, बिकॉज मैंने इतना खर्चा अपनी पढ़ाई पे भी किया, इतना खर्चा अपने स्कूल्स में किया, कॉलेजेस में किया, बट एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने मुझे पानी पीने के बारे में बताया हो, कितना पानी तुझे पूरे दिन में चाहिए। मुझे बता दिया कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, मुझे आज तक नहीं समझ आया ये चाहिए काम कब आएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, कहां काम लेना है इसको? मुझे बता दिया 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है, आज तक किसी ने पूछा नहीं। हम ही बताते हैं हाँ मैंने पता है चिल्ड्रन डे, और यार काम कितने होना है, राइट? मेन चीजेस अगर उन्होंने पानी के बारे में बताया होता, शायद हम अपनी फैमिली की खाने पीने की आदतें, पानी की ही आदतें स्टार्टिंग से ही ठीक की होती, राइट? कुछ ऐसी चीजें अब हमें टीचर, मुझे कई बार हंसी आती है, हमें टीचर बताता है कि तू एमबीए कर ले, तेरी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की नौकरी तो लगी जाएगी। वो मैडम जी आप 40,000 पे नौकरी कर रहे हो, आपने क्यों नहीं की? उम्र निकल गई। मतलब प्लेटफॉर्म हमें ऐसा चाहिए जहां पे हम अपनी पहचान बना सके। सचिन तेंदुलकर हाइट में इतने छोटे, राइट? प्लेटफॉर्म क्या था उनके पास? क्रिकेट। वहां पे मेहनत की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेहनत की, आज ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। जानते हो आप सभी लोग, जानते हो सचिन तेंदुलकर को? यस। विराट कोहली, फादर की डेथ होगी, वो ग्राउंड में थे, कोच से पूछते हैं कि सर मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा तेरे फादर का ही सपना था कि इंडिया के लिए खेले, और ये तेरा पहला मैच है, ये इंडिया के लिए पहला मैच है, इंडिया के लिए खेल रहा है, और कहते ऐसी बैटिंग कर कि तेरे फादर ऊपर से देख रहे हो, फिजिकली वो यहां पे नहीं है बट तुझे देखेंगे जरूर वो। और सेंचुरी मारी थी उन्होंने। ऐसा काम हमें करना होगा कि दुनिया याद रखे, हमारी टीम याद रखे। हम टीम को बोलते हैं 5,000 वॉल्यूम करो, अपना 2500 नहीं हो रहा, क्यों करेगी टीम 5,000? मनदीप सर जैसा लीडर ना मेरी डाउन में आ जाए, आप क्यों नहीं बनते मनदीप सर जैसे लीडर? फर्क है किसी में? 2 आंखें आपके पास हैं, उनके पास है, 2 टांगे आपके पास है, उनके पास है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात जो मनदीप सर से सीखी थी, मैं शुरू में हर्बल लाइफ में आया और मैंने पूछा कि सर नींद बहुत आती है, ऐसे ही चला गया मैं प्रेसिडेंट टीम के पास, सर नींद बहुत आती है। सर कहना सुपने नहीं होंगे, सुपने नहीं होंगे तभी नींद आती होगी, लो सुपना कोई,
लाइफ अमेजिंग हो चुकी है लाइफ। रीजन कि अब टारगेट मिल गया, क्या करना है, अपनी लाइफ के बॉस खुद है। हमें पता है पिछले मंथ इतना आया था, इतना काम किया था, डबल ही तो करना है, कर लेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके लिए कर रहे हैं। अपनी फैमिली को मैं बताना चाहता हूं, सिंगापुर जा रहे हैं वोकेशन पे। कौन कौन जा रहा है सिंगापुर? हैंड वेव कर सकते हो। सिंगापुर क्वालिफायर्स, सिंगापुर वोकेशन पे जा रहे हैं। मेरे फादर की भी आईडी है, मेरी भी आईडी है। हम दोनों जानों ने 4-4 टिकट क्वालिफाई किए हैं। 8 लोग हम सिंगापुर जाने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात मुझे इसलिए, मेरे फादर मदर तो जा रहे हैं, बट मेरी जम्मू की फैमिली भी साथ में जा रही है। गुंजन के मदर फादर भी साथ में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेशन थी कि हमने कुछ करना है। लड़की की शादी होगी डजंट मीन कि पिछली फैमिली को भूल गए, नहीं, वो भी साथ में चल रहे हैं। उन्होंने ही रिश्ता करवाया था। और 95% चीजें भाई आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ 5% है, दैट इज योर मेहनत। 95% चीजें भगवान के हाथ में है। आपके पास बेटा होना था या बेटी होनी थी, आप वो भगवान ने डिसाइड किया हुआ था। आपके कौन से पेरेंट्स थे वो भगवान ने डिसाइड किया हुआ था। बारिश होनी है कि नहीं होनी वो उधर डिसाइड हुआ है। आप अगर आपको बोलते जाओ अपने पेरेंट्स चुन लो, चुन पाते? अच्छा ये वाली मम्मी ले लेता हूं, ये फादर ले लेता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। ये सभी भगवान के हाथ में था। अपने हाथ में एक ही चीज है, 5%, दैट इज हम अपने हाथ में है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी बीवी को नहीं बदल सकते, हम अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते, दैट इज ओनली यू। सो अभी हम बात करेंगे कि बहुत लोगों को लगता है शायद मेंबरशिप महंगी होती है या ऐसा है। तो आपके लिए सबसे सिंपल सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों ना हम कुछ लोगों की मदद करें। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपने किसी सीनियर कोच के पास बैठा था, तो वो मेरे पर्सन को गाइड कर रहे थे। एक ही चीज, क्या ये मतलब कोई ठगी का काम है? ईमानदारी का ये काम है। कहां से पता लगता है ये ईमानदारी का काम है? जब आपका इनवाइटेड पर्सन सुबह वर्चुअल क्लब में बैठ के, मतलब लोग रात को 10 बजे अपने शटर बंद करते हैं, हम 10 बजे तक अपनी कॉल्स खत्म कर देते हैं, और तब भी लोग बोलते हैं थैंक यू सर, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदली है। सुबह 10 बजे तक लोग हमें थैंक यू बोल रहे हैं। हम कपड़े का काम करते थे, पैंट लेके जाता था, बाद में गालियां निकालता था, पाजी रंग निकल गया। तो भाई निकलना ही है, रंग निकलेगा। अगर उसमें डाला है तो कुछ निकलेगा भी, राइट? बट ये कैसा सिस्टम है एक्चुअल में? यहां से इसको समझिए, मत सोचिए अगर आप सुपरवाइजर हो 1670 रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मत सोचिए अगर आपने आज ही ज्वाइन किया 836 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। एक ही चीज सोचिए, अगर इस बंदे की जिंदगी मैंने बदल दी और दिल से बदल दी, इसकी पूरी खानदान की जिंदगी बदली जा सकती है। जैसे एक सिंगर गाना गाता है ना, उसके साथ 11 लोगों की जिंदगी बदलती है। एक रागी जब कीर्तन करते हैं ना, उनके साथ 2 और लोगों की जिंदगी बदलती है। क्यों? क्योंकि एक तबला बजा रहा है, अकेला तबला बजा लेगा वो नहीं। जब तक रागी कीर्तन ही नहीं करेंगे, साइड वाले का तबले बजाने का क्या फायदा है? और उसके साथ एक और पर्सन होता है जिसकी, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? वो एक ही पर्सन जो सेंटर में बैठ के कीर्तन कर रहा है। जब सिंगर स्टेज पे होता है, उसके पीछे 11 म्यूजिशियंस होते हैं। उनकी भी जिंदगी किसके सिर पे है? किसके सिर पे है? एक मेन लीडर के सिर पे। हमें भी ऐसा लीडर बनना है, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ हमारे हाथ में है। अगर आप कच्चे लीडर बने तो शायद उनके भी सपने टूट जाएंगे। तो एक ही चीज करनी है आपको, कि अगर आपकी मेंबरशिप आपको मुश्किल लगता है तो आप हेल्प कीजिए, मोर एंड मोर पर्सन की हेल्प कीजिए। अगर आप अभी नए ज्वाइन हुए, आज ही ज्वाइन हुए हैं, अगर ये आपका कोई भी पर्सन है जिसने आज ही ज्वाइन किया है, वो अगर कम से कम 8 लोगों की मदद करता है, ये आपकी 6969 तो फ्री है, कैलकुलेशन कर लेना, 836 रुपए प्रॉफिट है। अगर 8 लोगों की मदद करता है, उसकी अपनी मेंबरशिप तो फ्री होगी। अगर आप 35% पे हैं, और अगर आप कुछ 6% की हेल्प करते हैं, 6 से 7, आपकी मेंबरशिप तब फ्री होगी। प्लस वॉल्यूम मिल रहा है आपको नेक्स्ट लेवल के लिए हेल्प हो रही है। और अगर आप 42% पे हैं, तो आप तो सिर्फ 5 लोगों की ही हेल्प करेंगे। अगर 5 लोगों की कम से कम हम हेल्प करें, हम तो
क्लब इंचार्ज भी बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? 5% की हेल्प करने में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे को होस्ट हैं जो क्लब इंचार्जेस हैं। तो कैसी लाइफ हमें मिलने वाली, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आपके लीडर्स हैं, आपके कोचेस हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, राइट? और ये ऐसे पर्सन है, अगर ये आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं सबसे पहले बताता हूं इनके अगर चेक की बात करें ना, हम हमेशा कैलकुलेशंस पे आते हैं। फोर्स सपोज एक प्रेसिडेंट टीम है, उनका चेक 40 लाख का है, 40 लाख का चेक है एक प्रेसिडेंट टीम का। अगर वो अपनी टीम में कुछ चेंजेस करने वाला है, चेंजेस करने जा रहे हैं, तो आप देखिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया जिसमें 10% हमें लॉस हो गया, तो वो प्रेसिडेंट टीम का 4 लाख रुपया कम हो जाएगा उसके चेक से। और अगर हमारा 10,000 है, हमारे में से 10% गया, 1,000 गया, पर पता नहीं लगता। 40 लाख वाले का 4 लाख जाएगा। क्या वो कभी गलत डिसीजन लेगा अपनी टीम के लिए? कभी भी नहीं लेगा। अगर कोई भी चीज, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हम तो 50% पे, हम तो सुपरवाइजर है, हम 6969 क्यों पे करें? आपको 6969 इसलिए पे करना है ताकि मॉर्निंग कॉल पे आप सीख सकें ये क्लब कैसे चलाना है, क्लब कैसे डुप्लीकेट करना है। तब अपना क्लब खोलो। आप जब अपना क्लब खोलोगे ना, मजा आ जाएगा कसम से। सर बैंगलोर की टिकट कैसे कराएं? 40,000 रुपया खर्चा आ रहा है, इसीलिए तो करानी है। ये 40,000 इजी कैसे हो जाए मैं बताना चाहता हूं। हम अपने आप को मानते हैं हम अर्ली अडेप्टर्स हैं। कुछ भी चेंज आए, अगर आज बोला जाए ये 6969 कल को 15,000 की होगी, आई एम रेडी। मुझे पता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा रीजन होगा, क्योंकि हम सबने ग्रो करना है। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, तभी हम आज उठ पा रहे हैं। जो आप सीख रहे हो, कितने लोगों को सिखा रहे हो? अच्छा, आज कितने लोग इंस्पायर हुए? ये अभी तक कितने लोग इंस्पायर हुए? हर इंसान आराम से इंस्पायर हो जाता है, हर इंसान आराम से इंस्पायर हो जाता है। बट मायने ये रखता है आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपके थ्रू कितने लोग इंस्पायर कर रहे हैं, आपको कितने लोग थैंक यू बोल रहे हैं। मैं सुबह क्लब में बैठती हूं, मैं सुबह क्लब में बैठता हूं, वहां पे ना 200 लोग होते हैं, बहुत मजा आता है। आपके कितने हैं? मैं एसटीएस पे गया, मैं यूएमएस प्रोग्राम में गया, वहां पे क्लब एम्बेसडर प्रोग्राम में गया, वहां पे 250 लोग आए थे। आपके एम्बेसडर्स कितने थे? नंबर्स आपके कितने थे? चेक कीजिए कितने लोगों का कैमरा ऑन था। अपना ही नहीं कैमरा ऑन था, अपनी टीम क्या करेगी, राइट? ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअल में आपकी जिंदगी बदलेंगी, राइट? सर ने आपके साथ बहुत अमेजिंगली शेयर किया है कि अर्ली अडेप्टर बनना है हमें। एक चीज होता है, एक मदर कहती है मेरा बच्चा छोटा है, मैं इसलिए ट्रेनिंग पे नहीं जा सकती। एक मदर कहती है बच्चा छोटा है इसीलिए तो जाना है। एक कहता है पैसे नहीं है इसलिए ट्रेनिंग पे नहीं आ सकते, कहता है पैसे नहीं है इसलिए तो सीखने जाना कैसे होगा। तो सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे है, सोल्यूशन भी यहाँ पे है। तो लास्ट में जो मैं आपसे पॉइंट बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई ना, तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। जब कहते हैं आपका वाई क्लियर हो तो हाउ आसान हो जाता है। मतलब क्यों करना है, जब ये पता चल जाए ना क्यों करना है, तो आपका ये आसान हो जाएगा कि कैसे होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कैसे होगा ये पहले सोचते हैं। एग्जाम्पल, आपको कोच ने कहा 6969 की मेंबरशिप है, अगर तो आप वाई के बारे में सोचेंगे कि अरे देखो मैं इतने सालों से डॉक्टरों के पास पैसे लगा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से नहीं खेल पा रहा, फैमिली में मैं जाता हूँ ओवरवेट की वजह से मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ, मैं घूमने नहीं जा पा रहा, मेरी इनकम अस्पतालों में जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा वाई है, अगर मैंने डिसीजन ले लिया मैं सारी जिंदगी शायद फिट हो सकता हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे अरे करना ही करना है। बट अगर ये सोचने से पहले आपने सोच लिया 6969 10 महीने तो ले नहीं पाओगी, 70,000 रुपए आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कैसे करना है। सो वाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मैं वाई से बहुत जल्दी आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी, फिर हम बहुत जल्दी आपसे कंक्लूड करेंगे। जो आज हमने सीखा है 10 पॉइंट में, आपको 5 पॉइंट सर देने वाले, 5 पॉइंट मैं
कंक्लूड करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। लास्ट बात मैं आपसे विजन के बारे में बोलना चाह रही हूँ। सर ने आपसे बहुत अच्छी तरह शेयर किया कि हम सब सितंबर में क्रूज वेकेशन पे जा रहे हैं सिंगापुर के, तो मैं तो बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमारे साथ दोनों फैमिली जा रही है, साहिब के पेरेंट्स जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सपना मैंने आज नहीं देखा, ये सपना मैंने 3 साल पहले देखा था। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट उन लोगों ने 40 साल की नौकरी के बाद भी अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया था। उनका पासपोर्ट पता किसने बनवाया है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने उनका पासपोर्ट बनवाया है, क्योंकि कभी उनकी जॉब ने उन्हें नजरिया ही नहीं दिया कि आप जा सकते हो। सुबह 6 बजे आओ, नौकरी करो, शाम को 6 बजे जाओ, दैट वाज लाइफ। उससे ऊपर सोच ही नहीं कभी गई। बट आज जो 3 साल पहले एक सपना लिया था ना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम शायद सबसे मिडिल क्लास थे, बाकी सब लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। तो वो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, सब कुछ। हमारे पेरेंट्स को लगता था अरे बेटी की शादी हो जाए, पढ़ाई हो जाए काफी। तो मेरा एक सपना था कि अपने बलबूते को ना अपने माँ बाप को लेके जाना है। तो जब टिकट्स आई, हमारे पास 8 टिकट्स क्वालिफाई हुए, साहिब के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हमारा बेटा। अरे लाइफ देखिए कैसी है, हम अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को दोनों को लेके जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपसे दावे के साथ एक चीज कह सकती हूँ, अमीर से अमीर फैमिली भी हो ना, कभी भी 10 लोगों का ट्रिप इंटरनेशनल प्लान करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पहले बोलेंगे चलो इस बार बड़े भैया भाभी हो आते हैं, हम अगले साल चले जाएंगे। हमेशा ये सोच होती है। बट ये विजन मैंने 3 साल पहले लिया था। तो अभी आप क्या विजन लेते हो, ये मैटर करता है कि आप 3 साल 5 साल पहले कहाँ होगी। तो पहले ये सोचो, जब उम्र 50 60 80 साल की होगी, कैसे दिखना चाहते हो। जब पोते पोतियों की शादी होगी, बाहर लोग भंगड़े डाल रहे हैं, आप रूम में अंदर बेड पे बैठे हो, वहीं पर लोग आपको पानी दे रहे हैं, वहीं पर खाना दे रहे हो, ऐसी जिंदगी चाहिए? या आप डांस करो, भंगड़े डालो, लोग बोले हाय कितना कूल दादा दादी है। या आप ऐसे होना चाहते हो? दिस इज योर विजन। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को ऐसे नहीं यूज करना कि अरे 3 मिनट मैम कितना घट जूगा, 6 मिनट, अरे रोटी छोड़ दो वो भी घट जाएगा। हम वजन नहीं घटा रहे, आप पता बंदे बनाने थे। हम तो जिंदगी जीना सिखाते हैं, सिंपल सी चीज है, वजन घटाने की बात नहीं है। तो पहला विजन अपनी सेहत का, तो उस विजन के लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन यूज करना होगा लाइफ लॉन्ग। दूसरा विजन आपको लेना है, मैं फाइनेंशियली कहाँ होना चाहती हूँ। आज आप बड़ी बड़ी बिजनेस देखते हैं, आप कंपनीज देखते हैं, आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। क्या ये रात को सपना लिया और सुबह फ्लाईओवर बन गया? 10-10 साल 20-20 साल इसकी प्लानिंग रहती है, फिर एक बड़ा विजन बनता है। तो विजन लीजिए, 10 साल 20 साल के बाद कौन सी गाड़ी होगी। अभी हमारा गोल क्लियर है। हमारा बेटा जब अभी हमारा बेटा 1.5 साल का है, जब 16-17 साल के बाद वो होने वाला 18 साल का, तो 18 साल के बर्थडे पे जब उसका बर्थडे होगा तब तक तो चीजें बड़ी बदल जाएगी। पर अभी हम जब बात करते हैं, उसको मैं बर्थडे पे 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ जब वो 18 साल का होगा। ये मेरा विजन है। अभी तो 1 करोड़ बड़ा छोटा अमाउंट लग रहा है, क्योंकि 18 साल में तो क्या क्या बदल जाएगा, 10 करोड़ की भी दे पाएंगे, राइट। सो ये मेरा विजन है। मेरा विजन है, कल को मेरा बेटा मुझे कुछ भी बोले पूरी दुनिया में, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस कॉलेज में स्टडी करना है, मुझे ये ना टेंशन हो क्या मुझे लोन लेना पड़ेगा, क्या मुझे गोल्ड अपना बैंक में रखना पड़ेगा, क्या मुझे रिश्तेदारों के सामने हाथ करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को ये बोल सकूं, बेटा बेस्ट से बेस्ट चीज पे हाथ रख, दुनिया तेरी है, परवाह न कर, माँ बाप ने बहुत मेहनत की। ये मैं उसको कह सकूं, ये हमारा विजन है। तो आप अपना विजन देखिए क्या है। बहुत लोग यहाँ पे अनमैरिड होंगे, यंगस्टर्स होंगे, आपके माँ बाप ने अपने सारे सपने गवा दिए आपको जिंदगी देने के लिए। अब आपका सपना है वापस देने का। मैं और साहिब सर हमेशा ये सोचते हैं, हमारे माँ बाप ने 28 साल, एक मदर जब बच्चे को जन्म देती है ना, वो अपने शरीर को खराब कर लेती है जन्म देने के लिए। एक फादर जब अपने बच्चे को पालता है ना, वो शायद अपने शूज नहीं लेता, बच्चे के लेके आता है नए स्कूल के, वो बच्चे के लिए चीजें करता है। तो आपको नहीं पता अपने माँ बाप ने कितने सपने मारे हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में पता क्या होता है, इंसान पेरेंट्स के लिए कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? अपने खर्चे तो चल रहे नहीं होंगे, अपने तो चल नहीं रहे, अपने बच्चे की तो माँ बाप के लिए कहां से कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उनके 25-30 साल के मरे हुए सपने आप जगा सकते हो। इमेजिन करके देखो, कल को जब आपके पेरेंट्स बीच में, अभी मैं रोज आपको क्या बात करके सोते हैं, हमें वो दिखने लग गया है कि साहिब सर के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ये सब लोग बैठे हैं, बीच में हमारा बेटा नाना नानी और दादा दादी के साथ है, क्रूज पे बैठे हैं। क्या आप समझ सकते हो? मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या आप समझ सकते हो वो क्या फीलिंग होगी? वो नॉर्मल लाइफ में नहीं पॉसिबल है।
ये सिस्टम कुछ और है, ये पारस है जो आपके हाथ में आया है। आपका विजन क्या है? अभी हम चलेंगे, अभी विजन डिसाइड करना, वॉलपेपर लगा लेना है, क्या करना चाहते हो, बिल्कुल होगा, आप दुनिया का राज भी पा सकते हो। तो अभी फटाफट आज की ट्रेनिंग को कंक्लूड करेंगे। 10 पॉइंट्स फटाफट, कौन लेने को रेडी है? कौन रेडी है? इमोशनल हो गए सारे? कोई नहीं, इमोशनल होना भी जरूरी है, वाई जरूरी है, उसके बाद फायर होना भी जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, सुंदर बनना है। सुंदर कैसे बनेंगे? यूज ऑल द प्रोडक्ट लिखिए। कोई इंसान ऐसा ना हो जो नाइट वर्क्स नहीं यूज कर रहा है, जो बीटा हार्ट नहीं यूज कर रहा है, ये नहीं सोच रहा मैं एक महीने मल्टीविटामिन खा ला, अगले महीने सेलुलोज खा लूंगी। नो, यू हैव टू यूज ऑल द न्यूट्रिशन। वेट घटाने के साथ स्किन चमकनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, आपके हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, जितना मर्जी दौड़ो सांस नहीं चढ़नी चाहिए। यूज ऑल द न्यूट्रिशन। पहली इन्वेस्टमेंट अपने आप पे कीजिए, सुपरवाइजर तक बनने का न्यूट्रिशन आपने खुद दिखाना है। आप हर्बल लाइफ में क्यों आए थे इसको याद रखिए। हम कभी कभी 10 दिन के बाद सोचने लग जाते हैं मैम कस्टमर तो बना नहीं, तो उसे कस्टमर बनाना है, आप अपनी हेल्थ के लिए आए हो, आप पहले अपने आप को मॉडल बनाइए। तो 4000 वॉल्यूम जो खाना है वो इन्वेस्टमेंट अपने आप पे कीजिए, 12 महीने की मेंबरशिप कराइए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप इन्वेस्ट 12 महीने में करोगे आपको 1 महीने में वापस आएगा। आज मनदीप सर से आप कभी अगर पूछोगे, वो आपके लीडर आपसे बात करते होंगे, मनदीप सर को आज 1 महीने में कंपनी जितना पे कर रही है, क्या उन्होंने इतने सालों में इतने लाखों का न्यूट्रिशन खाया होगा? नहीं, बट इन्वेस्ट किया अपने आप पे। सो फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सुंदर से सुंदर होना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है। राइट। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ही आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होता है, रिजल्ट्स आएंगे आपको। राइट, रिजल्ट आएंगे। ये हमारी बॉडी जो है ये चलता फिरता बिजनेस है। अगर आपका पेट बाहर है, भाजी वेट घटा लो, आईने 3 फुट तो दूर रहना, देखो हाथ ना आवे तरफ, अपना वेट घटा लो। मतलब मॉडल बनना आपको। आपके सिर्फ देखो, बाहर वाले पर्सन को नहीं पता होगा आपने वेट कम किया कि नहीं किया, आप सुंदर लग रहे हो कि नहीं लग रहे, ये जरूर देख सकता है। और अगर आपके साथ में बटन भी लगा हो अच्छा सा लूज वेट का, वो देख के क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। सो पहली चीज मैम ने बताई है, प्रोडक्ट को यूज करना है। यूज करना है आपको। बहुत ट्रेनिंग्स में ये शब्द ना बार बार मिलेगा, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। एंड मैं बोलूंगा कि बी अ प्रो, बी अ प्रो। प्रोडक्ट को यूज करना है तो 20 प्रोडक्ट आते हैं, 20 के 20 यूज करूंगा। शेक के 6 फ्लेवर आते हैं, 6 के 6 फ्लेवर यूज करूंगा, 7 फ्लेवर यूज करूंगा। ऐसा प्रो रहना आपको, हर काम में आपको प्रो बनना है। आप क्लब करते हो, आप क्लब का प्रो वर्जन होने चाहिए। आपके प्रेसिडेंट टीम, आपके क्लब ऑनर बोले कि यार जैसा ये क्लब कर लेता है ना, वैसा नहीं मैं देखा दुनिया में कोई क्लब करता। रीजन, आपको प्रो बनना है। अगर आप प्रो बनेंगे तो आपकी टीम आपके जैसा बनने की कोशिश करेगी। तो हमेशा लीड बाय एग्जांपल, राइट, प्रो बनना आपको। थर्ड पॉइंट आपको जिसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बी फोकस्ड। मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ भी जब एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है वो कंफर्ट जोन से नहीं होता। अगर हम कहते हैं हमें एसी भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए, सुबह भी 12 बजे उठे, हमें कहीं से नेगेटिविटी भी ना मिले और हमें मनदीप सर वाला चेक भी आ जाए, मनदीप सर वाला हमें लाइफस्टाइल भी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कभी उनसे बैठ के पूछिएगा उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स को फेस किया है। राइट, तो बहुत इंस्पायर। तो आपको फोकस रहना है। फोकस जब आपका पॉजिटिविटी पे है, फोकस आपका अपने गोल पे है, आगे पीछे क्या हो रहा है मायने नहीं रखता। जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, लोग मेरे पेरेंट्स को कहते थे तुझे कुड़िया, आपने बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, ये तो चाय बेचने लग गई, तुम डब्बे बेचने लग गए हो, तुम्हें को लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए, क्या करने लग गए हो, ये रिस्की है, ये सब बोलते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 साल के लिए मैंने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए थे। इसके लिए क्लैपिंग करो। मामे, चाचे, ताए सारे चढ़ जाते हैं। बट जब वो 2 साल बाद हम गए ना, कुछ बन के गए। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर में हर काम हमसे टाइम लेके आता है कि हम तो फ्री हैं, तुम बताओ टाइम कम है तुम्हारे पास। जब आप फोकस्ड हो, आपको इतनी शिद्दत से वो दिखना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको लोग बोले तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हें साइड इफेक्ट हो जाएगा, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम अपना कोच देखो जो इतना सुंदर है। बी फोकस्ड। ऐसे लगा लो, घोड़े को लगाते हैं ना, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, वही दिखना चाहिए। अगर फोकस क्लियर है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हिला सकती। अगर लोगों की बातों का फर्क पड़ रहा है, अभी आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टे फोकस्ड, अपनी आंखें सिर्फ अपनी मंजिल पे रखिए। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कब तक सीखना है। ये जैसे कॉल्स हो रही हैं, आपके कोचेज इन कॉल्स को रखते हैं, आपको कब तक कॉल्स अटेंड करनी है, लिखिए।
लिखिए, कब तक मुझे कॉल सीखना है, ये क्वेश्चन लिखिए, कब तक मुझे कॉल को सीखना है, मतलब ये ट्रेनिंग्स लेनी है, कब तक ट्रेनिंग्स लेनी है। आंसर इज जब तक आप मनदीप सर की पिन को टच ना कर ले, तब तक आपको सीखना है। कौन सी पिन है सर की? ड्रीम पिन है, ड्रीम पिन, प्रेसिडेंट्स टीम। आपको तब तक सीखना है जब तक आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बन जाते। उससे पहले छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं करना है कि सर करूं या ना करूं, कैसे होगा, ये नहीं, सीखना है। मिल 75 हो, आपको सीखना है, बिकॉज वो प्रेसिडेंट टीम है। आपको तब तक सीखना है जब तक आप अपने प्रेसिडेंट टीम की पिन को टच नहीं कर लेते, तब तक आपको सीखना ही सीखना। फिफ्थ पॉइंट जिसको आपको नोट करना है, बी एन अर्ली अडेप्टर। अर्ली अडेप्टर का मतलब होता है बदलाव किया और उसको बोलिए यस, राइट। तो आपको इसका अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जिनने एक्स्ट्रावेगेंजा जाना था बट टिकट सोल्ड आउट होगी? होंगे, जरूर होंगे, कुछ हाथ नहीं खड़ा करेंगे, जरूर होंगे, सब टीम्स में थे। सोच के दसांगे जी, हस्बैंड से बात करूंगी, वाइफ से बात करूंगी। सो यू हैव टू बी एन अर्ली अडेप्टर, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग सोचते रहते हैं, कुछ सोचते ही रह जाते हैं, राइट। तो आपको अर्ली अडेप्टर बनना है, आपको वेट नहीं करना। आप यूएमएस सिस्टम कर रहे हैं, हो सकता है आपके लोगों को समझ नहीं आता, मायने नहीं रखता, समझ आता नहीं आता, आप करिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब हमारा सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था वर्चुअल से, हमने अपने क्लब को पेड किया था, क्योंकि पहले फ्री जूम कॉल 10 दिन चलाई। जब पेड हुआ, हमारे पास सिर्फ 20 लोग थे। जब हमने अपने क्लब को स्टार्ट किया, उसमें भी हम 4 कैमरे अपने घर के ऑन करते थे, अरे ज्यादा लोग लग जाए। सिर्फ 20 लोग थे हमारे पास, 20 से 40 हुए, फिर 20 हो गए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास हमारे क्लब में अराउंड 250 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। और मैं आपसे एक और ग्रेट न्यूज शेयर करती हूँ, इससे ज्यादा लास्ट 2 डेज में 10 से ज्यादा लोग 10 महीने की मेंबरशिप करा गए हैं। 10 महीने की मेंबरशिप करा ली है। ये देखो अभी भी कैश अभी भी हाथ में है। 10 महीने की मेंबरशिप, पता क्यों करवाई? हमने करा ली अपने कोच के पास। हमने ये नहीं सोचा कोई कर रहा नहीं कर रहा। तो आपके लोग समझेंगे, वो वक्त ले रहे हैं, लीजिए, आप वेट मत कीजिए। इवेंट पे जाना है, मैं पूछ के बताऊंगी मेरे लोग जा रहे हैं ये नहीं। आपको शेक पार्टी करनी है, पूछ के बताऊंगी। अरे डिसीजन लो, लीडर्स डिसीजन लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर पूछने लग जाए ना, मुझे ये ऐलान करता है, भाई साहब आपको सूट करता नहीं करता, देश फेल हो जाएगा। वैसे ही आप एक लीडर है, डिसीजन लीजिए और अनाउंस कीजिए। सो बी एन अर्ली अडेप्टर। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होया, सबसे पहले 3 पीस अपने लिए। मेंबरशिप बोला 1 तारीख से करानी है अपनी, 10 महीने की करवानी है अपनी, ट्रेनिंग पे जाना है अपनी। सो बी एन अर्ली अडेप्टर। ये देखिए हमारे 10 मंथ्स की मेंबरशिप जो हम कल कराए हैं, 10 मंथ की लोगों ने करवा दी। अभी 10-10 मेंबर, अभी दिन को 2-3 लोग करवा गए, अभी शाम को और 2 होने वाली हैं। संभालना ही नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, बस अपना किया था। बट अगर मैं अभी तक कहती रहती 70,000 पे, मैं तक गेट्टी मां, मैं क्यों एमआरपी ते लवा, क्या मेरे लिए कोई करवाता? सो अर्ली अडेप्टर बनना है, चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट करना है बिना सोचे समझे। नेक्स्ट चीज, ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको काम करना है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का नंबर 1 गिफ्ट जानना चाहते हो क्या? दुनिया का नंबर 1 गिफ्ट, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 6th पॉइंट दोबारा बताऊंगा, दैट इज आइडल वेट। ये दुनिया सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये आपको अपने आप को सबसे बड़ा गिफ्ट, कोई गड्डी नहीं कमानी, कोई कोठी नहीं कमानी, कोई सोना जड़ा जो आपका गोल्ड पड़ा लॉकर्स में, जमीन पड़ी है, कोई काम नहीं आनी। एक्चुअल में अगर जो कोई चीज काम आएगी, दैट इज योर आइडल वेट। आइडल वेट पे वर्क कीजिए। आइडल वेट तक जितना न्यूट्रिशन मतलब खाया जाता है, खाइए, आपका ये। और यूएमएस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग नहीं मानेंगे, छोड़ दीजिए। अर्ली अडॉप्टर्स आपके नए लोग आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। पुराने को छोड़ो, साइड करो, नहीं चेंज होना ना, मत चेंज हो। उसको देखो, उसने अपने आप को वैसे चेंज किया है। कैसे चेंज किया? पहले नोकिया का फोन चलता था, आज नोकिया एक भी पर्सन के पास नहीं है। क्यों आपने चेंज नहीं किया? आपने अपने आप को एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया, आपने अपने आप को आईओएस में नहीं शिफ्ट किया, आपने अपने आप को चेंज किया है। बट सम टाइम लोगों को देर से समझ आती है। सो टेंशन नहीं लेनी। हमें नए लोग, नए सिस्टम, नए लोग, इतनी आबादी है, नए लोगों को टच कीजिए, राइट। नेक्स्ट जिस पॉइंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सेहत, अपने बिजनेस को अपनी जिम्मेवारी समझना है। 96% लोग इस दुनिया में पता कामयाब क्यों नहीं है, बता दूं?
वो इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि वो सारा दिन उन चीजों की बात कर रहे हैं जो उनके हाथ में नहीं है। सरकार कौन सी आएगी, बारिश होगी, मतलब उनका प्रॉब्लम है आज गर्मी बहुत है, ठंड बहुत पै रही है, अरे तुम खुश किस चीज में हो यार, हाय यार बारिश होगी, मतलब हम रेट बढ़ गए, कोरोना फिर आ रहा है सुना है। आप उन चीजों की बात कर रहे हैं, मेरे मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरी मासी ऐसी, अरे तुम बदल सकते हो क्या? मैं आपको बहुत जल्दी एग्जांपल दूंगी जो मेरे कोच ने मुझे सिखाई। एक फ्लाइट जा रही थी, सब लोग यहाँ पे बैठे थे, वहां पे एक लड़की एक बुक पढ़ रही थी एंड बहुत जल्दी उसके पायलट ने अनाउंस किया कि इंजन में खराबी आ गई है, पता नहीं क्या होगा, आप आखिरी टाइम अपने भगवान को याद कर लो, अभी पता नहीं क्या होगा। फ्लाइट भी हिल रही है, लोगों में रो रहे हैं लोग, भगवान का नाम ले, वो लड़की अपनी बुक पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। उसके बाद आधे घंटे बाद कैप्टन ने फिर अनाउंसमेंट की कि अब सब ठीक है, इंजन नॉर्मलाइज हो गया, गंदगी फंस गई थी, हमने ठीक कर लिया, बहुत जल्दी हम लैंड करेंगे। लड़की फिर बुक पढ़ती रही, सारे लोग उसको देख के हैरान हो गए। उसने बोला इतना तूफान आ गया, आके चला गया, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बुक पढ़ रही है। वो कहती जब मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं टेंशन क्यों लूं। आपको इस पॉइंट को समझना है, आपका परिवार, आपकी सरकार, मौसम, कोरोना, सैलरी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सुबह टाइम पे कॉल पे बैठना, कैमरा ऑन करके, आपके हाथ में है आइडियल वेट पे आना, आपके हाथ में न्यूट्रिशन यूज करना, आपके हाथ में है स्पॉन्सर को यस कहना, आपके हाथ में है किसी भी मौका सीखने का नहीं छोड़ना। तो आज एक चीज बोलिए, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे हाथ लगाओ, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। इस दुनिया में ना आपको कोई फेल कर सकता है, ना आपको कोई कामयाब कर सकता है, वो आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन भाई, कोई भी हो, दूध का रिश्ता है या खून का रिश्ता है, कोई कामयाब या फेल नहीं कर सकता, हम खुद कर सकते हैं। सो अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी खुद लेनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैमिली, पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए मैं जरूर बोलूंगा, अगर आपके पेरेंट्स घर पे हैं, मैं बताना चाहता हूं ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके बिजनेस में 360 डिग्री चेंज लेके आएगी। जानना चाहते हैं क्या? कौन कौन पर्सन अपने पेरेंट्स के दोनों पैरों को हाथ टच करके माथे पे लगाते हैं? कौन कौन पर्सन? अगर नहीं करते ना, अगर फोटो भी लगी हुई है वॉल पे, तब भी आपको ये करना है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तब एक चीज जरूर करनी है जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगता, बट ये आपकी जिंदगी बदलेगा। दैट इज, अगर आपकी मदर इन लॉ है, वैसे तो इन लॉ बोलना ही नहीं, इन लॉ शब्द यूज ही नहीं करना, बोलो कि मेरी इधर वाली मदर, मेरी उधर वाली मदर, बस ये 2 शब्द यूज है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ शब्द नहीं यूज करना। सबसे पहले जब भी सुबह उठते हो और रात को सोते हो, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले उनके दोनों पांव को टच करके अपने मत्थे को टच करना है और ब्लेसिंग्स लेनी है। मुझे पता है बहुत से ऑटोमेटिकली निकलती है। हम ना भगवान को ढूंढते हैं गुरुद्वारे में, हम भगवान को ढूंढते हैं मंदिर में। आप जानते नहीं हो, आप सभी के अंदर भगवान है, सभी के अंदर, आप जितने लोग बैठे हो आप सभी के अंदर भगवान है। और एक्चुअल में अगर हम सामने वाली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो बहुत बड़े चैलेंज में होंगे हम। अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब एक कहानी मुझे पता लगी थी, बाप पानी मांग रहा था बेटे से, वो पौड़ी उतर रहा था और वो भागता ही बाहर चला गया। कहता यार बाप ने बोला पानी तो दे जाए 1 गिलास, तो बेटे ने कहा पापा मैं लेट हो रहा हूं, हमने गुरुद्वारे के पास छबील लगाई हुई है। मतलब बाहर लोगों को आप पानी पिलाने के लिए जा रहे हो, घर पे बाप प्यासा मर रहा है, आपको ही नहीं पता लगेगा मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत जरूरी चाहिए। इसको चाहे कॉल के पहले बोल लो, इसको चाहे कॉल के एंड पे बोल लो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ब्लेसिंग्स के विदाउट ब्लेसिंग्स आप नहीं ग्रो कर पाओगे। राइट, सो जरूर इस चीज का ध्यान रखना है। दिन के एंड में पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनको पूछिए आपका दिन कैसा रहा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और हर वक्त उनका आशीर्वाद लीजिए। और हर वक्त कुछ भी कामयाबी होती है उनके पैरों पे हाथ रख के, उनके पैरों को हाथ लगा के बोलिए ये आपकी वजह से हुआ है। इसके लिए आप, बेशक उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उनको बोलिए कि आपकी वजह से हुए, आप हो तभी ये हुआ है। हमें सिर्फ उनका मान बढ़ाना है, क्योंकि जो माँ बाप की दुआएं कर सकती हैं वो पैसा नहीं कर सकता। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बड़ा बड़ा लिख लेना, नेवर क्विट, छोड़ना नहीं है।
जो फल लटके रहते हैं वो पक जाते हैं, जो फल पेड़ से टूट जाते हैं लोग उसकी चटनी बना देते हैं। तो सोचना है चटनी बनवानी है या कुछ बनना है, मीठा फल बनना है या चटनी बनवानी है। आज मुझे ये सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं और डर लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। आज हम बैठ के बहुत बार बात करते हैं, अरे वो इंसान 2 साल पहले आया था, वो इंसान 3 साल पहले आया था, अगर वो टिका होता आज उसकी जिंदगी कितनी खराब है, वो बीमार है, उससे किस्तें नहीं भरी जा रही, लोग मार्केट में ढूंढ रहे हैं, कर्जा इतना उठाया, उसकी जिंदगी कैसे। पर हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, ये खुद करना है। आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्विट करके आपके हाथ से रेत की तरह क्या निकल जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, और सारी जिंदगी के लिए सिर्फ एक चीज रहेगी, पछतावा। तेज चलिए, स्लो चलिए, रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना नहीं है, ये लिखो, छोड़ना नहीं है। जिस दिन छोड़ दिया जिंदगी अंधकार में है, रास्ते बंद है, पर चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, मंजिल पे जरूर पहुंचे होंगे। कुछ लोग 2 साल में प्रेस टीम है, कोई 8 महीने में है, कोई 5 साल में, 10 साल में, 12 साल, पर मंजिल पे तो पहुंच गए ना। जो सपना देखा तो पूरा तो हुआ ना, बट अगर छोड़ जाते। सो नेवर क्विट। जो भी चैलेंज आए, धरती फट जाए, आसमान फट जाए, छोड़ना नहीं है। परिवार अगेंस्ट हो जाए, छोड़ना नहीं है, करके दिखाना है, सब साथ देंगे। करके दिखाओ, समझाना नहीं है किसी को। कभी कभी हम क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं परिवार को, अरे नंबर 1 न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छा है, मनदीप सर का चेक देखो कितना है, उनका देखो चेक कितना है। समझाना नहीं है, क्योंकि आपके सपने सबको समझ नहीं आएंगे। चुप करके काम करो। कहते हैं सक्सेस मेक्स द लाउडेस्ट नॉइस, कामयाबी का सबसे ज्यादा शोर होता है। तो चुप करके बस काम करना है, नेवर नेवर क्विट। सो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, एंड आई होप कि ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। एंड जैसे मैम ने बताया नेवर क्विट, उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देना चाहता हूं। अभी आपने पिछले 2-3 मंथ्स में आप न्यूज देख रहे होंगे कि नई सरकार आई, नई सरकार आई, नए सीएम बने। आप एक चीज देखिए, जब भगवंत मान ने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को, बीवी भी छोड़ के चली गई थी, लोग भी छोड़ के चले गए थे उसको, कितने लीडर्स उसको छोड़ के चले गए, पर उसका विजन क्या था? उसका विजन क्या था? उसका विजन बहुत बड़ा था कि मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है, उसका फोकस पूरा था। और जब सीएम बना तो बीवी ने अपने बच्चे भी साथ में भेजे कि जाओ, जहां पे वो शपथ ले रहे हैं वहां पे जाके आओ। बीवी भी छोड़ के चली गई, बट अपने फोकस रहे, तो वो जो चीज को सोचा था वो पूरा हुआ, और उसके साथ उनका नवा ब्याह भी हो गया। सारे वापस आ जाएंगे, सारे। हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या हम उसके लिए डेडिकेटेड है? सो लास्ट में मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिजिकली होते, हम फिजिकली इकट्ठे होते, तो हम जरूर एक दूसरे का हाथ पकड़ते, राइट? जरूर एक दूसरे का हाथ पकड़ते। बट अभी हम क्या है, हम वर्चुअली हैं, राइट? तो समझिए कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अपने हाथ को ऐसे कीजिए, अपने हाथ को, गिव मी यस, आधा इंच आगे आ जाइए। अभी हमें एक प्रेयर करनी है, राइट? सबसे पहले क्या चीज हमने अपने मन में बोलना है कि भगवान का सुबह थैंक यू करना है। जब भी घर से निकलने से पहले, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो रूम से निकलने से पहले, किचन में जाने से पहले आपको एक अरदास करनी है, थैंक यू गॉड कि आपने इतनी अच्छी लाइफ दी। बहुत लोग आज नहीं उठे हैं, पर तूने मेरी आंखें खोली हैं, और मेरे को आपने ऐसा पारस दी है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी तो बदल पाई या बदल पाया। अब मैं चाहती हूं कि मैं लोगों की जिंदगी बदल सकूं, बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकूं। सो इसलिए आज मैं जब भी घर से बाहर निकलूं, मुझे कम से कम 1% ऐसा देना जिसकी मैं जिंदगी बदल सकूं। 1%, 1% रेगुलर, मुझे 1% ऐसा जरूर देना जिसकी मैं जिंदगी को बदल सकूं। और देखिए, अगर आपको ना किसी ने बताया होता तो आप ऐसी लाइफ ना जी रहे होते। तो किसी ना किसी की लाइफ बदल सकूं। और दूसरी चीज, जितने भी मेरे टीम के पर्सन हैं, जितने भी मनदीप सर ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी गुरमुख सर ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी चरणजीत सिंह ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जितनी भी मार्क ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग अपनी नेक्स्ट पिन पे जल्दी से जल्दी जाए। ये आपने प्रेयर दूसरे लोगों के लिए मांगनी है, दूसरे पर्सन्स के लिए आपको प्रे करना है कि जल्दी से जल्दी वो मेरा फ्रेंड यार, वो मेरी साइड लाइन, वो मेरा एक्स
जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पिन पे जाए, एंड जब वो नेक्स्ट पिन पे जाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रेयर आपने रेगुलर 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 दिन आगे करने हैं। जैसे नहाना जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है, जैसे शेक पीना जरूरी है, सबसे ज्यादा काम करेगी ये प्रेयर, बहुत जरूरी है। अगर आपने ये प्रेयर ना की तो आधा काम आपका मिस है। एंड लास्ट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है, क्वालिफाई ऑल द प्रमोशन। जैसे हमने बोला कि वेकेशन पे हम जा रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा वैकेंजा जा रहे हैं, उसमें भी वीआईपी क्वालिफाई करके जाए। बढ़िया सी क्लैपिंग करो। वीआईपी क्वालिफाई है, पार्टी क्वालिफाई। मैं बताना चाहती हूँ पिछले 4 साल में हमें नहीं पता कि कोई भी ट्रेनिंग पार्टी के बिना कैसे होती है, वीआईपी के बिना कैसे होती है, क्योंकि आदत है सोफे पे ही बैठना है आगे, राइट। वीआईपी क्वालिफाई करके तो आपके क्लब्स ने आपके लिए अमेजिंग प्रमोशंस रखी है। आप 10 मंथ्स की मेंबरशिप, 6 मंथ्स की मेंबरशिप करवाइए, लोगों की मदद कीजिए। जो भी गिफ्ट है वो गिफ्ट बेशक एक पेन हो, आपको क्वालिफाई करना है। सो क्वालिफाई ऑल द प्रमोशंस। एंड कैसे कैसे प्रेस टीम तक जाएंगे, सब इकट्ठे उस राउंड टेबल पे बैठेंगे, बहुत सारे लोगों की दुआएं लेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि हमारी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो और आप सबका हर सपना पूरा हो। एंड स्पेशल थैंक टू प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर मनदीप सर, हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो कितना बढ़िया मैम और सर ने आज हमें ट्रेनिंग दी है। हमने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और बहुत कुछ सीखा है आप लोगों